जबलपुर जिला प्रशासन के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम जबलपुर के अवधारित वार्डों के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही आज मानस भवन में फिर से कराई गई, जहां कांग्रेस की तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। जहां कांग्रेस ने आरक्षण पर अपनी आपत्ति जताई है। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम 1994 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम जबलपुर के अवधारित वार्डों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षित वार्डों को पूर्ववत रखते हुए आज 28 मई को होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया में अनारक्षित वार्डों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से रोटेशन के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित संख्या में वार्डों का तथा अनारक्षित महिला वार्डों का नए सिरे से आरक्षण किया गया है। अनारक्षित से आरक्षित किए जा रहे वार्डों की संख्या पर भी बवाल मचा हुआ है। नगर निगम जबलपुर के 79 वार्ड के लिए आज एक बार फिर आरक्षण की प्रक्रिया के तहत ओबीसी में 11 महिला और 10 पुरुष फाइनल किए गए हैं। वहीं 44 सामान्य वार्ड में 21 पिछड़े वर्ग के लिए हैं, जिससे 11 पिछड़ी महिला और 10 पिछड़ा पुरुष कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कवायद के बीच कांग्रेस ने तीखी आपत्ति व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि आयोग और सरकार तथा प्रशासन मिलकर प्रक्रिया को दोषपूर्ण बना रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लोग न्यायालय की शरण लेकर किसी भी तरीके से चुनाव होने पर रोक लगा सके। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार स्वयं चुनाव नहीं कराना चाहती है। खास तौर पर महिला आरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। साथ ही प्रशासन बोल रहा है कोर्ट जाइए। उधर इन आपत्तियों को दरकिनार रखते हुए मानस भवन राइट टाउन में दोपहर 12 बजे से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर नमः शिवाय अर्चरिया और प्राधिकृत अधिकारी ऋषभ जैन के निर्देशन में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आपत्ति दर्ज कराई है कि आरक्षण की प्रक्रिया को दोषपूर्ण ढंग से प्रशासन संपन्न करा रहा है। कांग्रेसी सहित अन्य विपक्षियों का हंगामा देखने को मिला। वहीं आरक्षण प्रक्रिया को लेकर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानकर इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कांग्रेसियों द्वारा बार बार कही जा रही है। अब हम उनमें से ये नहीं कर सकते कि ओबीसी मेल कर दें और मेल को फीमेल कर दें। आपका कहना ये है कि पुरुष को महिला, महिला को पुरुष कर दें। सबसे पहले वही होना चाहिए जब आप नहीं पर्सनल आरक्षण की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आरक्षण कहलाएगा कहाँ से? निर्वाचन आयोग के लोगों से भी कहना चाहता हूं, प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहता हूं, मेरा आरोप है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ की चीजें, इसके लिए आप लोगों के ऊपर नगरीय निगम तो नगरीय निकाय प्रशासन से लेकर नीचे तक जिला प्रशासन तक हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी जाएंगे और ये पूरी चुनाव प्रक्रिया को भी हम लोग चैलेंज जरूर से करेंगे। अगर आज आप आरक्षण करते हो, ये सब प्रक्रिया करते हैं तो जिला प्रशासन की प्रक्रिया को देखिए आप, पूर्णतः त्रुटिपूर्ण। 20 तारीख को राज्य शासन का एक आदेश आता है जिसको इनके लिए मान्य होता है कि आप अनारक्षित जितने भी आपके वार्ड हुए हैं उसमें से पर्ची उठाइए और एक पर्ची को और ओबीसी कर दीजिए, हमारा आरक्षण समाप्त। इन्होंने 25 तारीख को उस प्रक्रिया को अपनाया। 25 मई को 20 मई के आदेश को 25 मई को लागू किया, जो अंतिम तारीख थी सर्वोच्च न्यायालय, मेरी जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के। 21 तारीख को एक आदेश राज्य शासन का फिर आता है। राज्य शासन भी रोज नए नियम निकाल रहा है कि 20 तारीख के जो हमने आदेश जारी किए हैं उसको निरस्त विलोपित करते हुए आप एक नई प्रक्रिया के अंतर्गत SC/ST की आरक्षण प्रक्रिया को छोड़कर बाकी पूरे वार्डों की प्रक्रिया फिर से जबलपुर शहर में करिए। जिला प्रशासन 20 तारीख की आदेश को मानते हुए 21 तारीख के आदेश को पूर्णतः नजरअंदाज करते हुए और 20 तारीख के आदेश के हिसाब से 25 को आरक्षण करते हैं। जब इस बात की आपत्ति अधिवक्तागण लेते हैं तो 21 तारीख के आदेश को हड़बड़ाहट में जिला प्रशासन फिर से ऊपर से अनुमति बिना लिए और उसके बाद आज 28 तारीख को फिर से आरक्षण करते हैं। तो 20 तारीख के हिसाब से आपने 25 को जो नोटिफिकेशन किया वो फिर त्रुटिपूर्ण हो गया। आज 21 तारीख के हिसाब से आप 28 को फिर आरक्षण कर रहे हैं। मजाक बना दिया आपने आरक्षण प्रक्रिया को इस शहर के अंदर। उसके बाद देखिए, अगर 25 तारीख माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से अंतिम तारीख थी तो क्या 28 तारीख को आज किए गए आरक्षण की कोई मान्यता है? नहीं है। 20 तारीख शासन का आदेश गलत, 21 तारीख को शासन का आदेश गलत
20 तारीख की आरक्षण प्रक्रिया पर अमल गलत, 28 तारीख को 28 मई को आरक्षण की प्रक्रिया पर अमल गलत, पूर्णतः इन्होंने गलत आरक्षण किया। और आज जो आरक्षण किया भी है उस आरक्षण प्रक्रिया में आप ओबीसी और एससी एसटी में महिला जो आरक्षण है उसको वर्टिकल स्टाइल में करते हैं, और जहां आपकी बात अनारक्षित की आती है तो उसमें आप महिला आरक्षण वर्टिकल प्रक्रिया से करते हैं। ऐसा त्रुटिपूर्ण अलग अलग व्यवहार, ये आप जात समाज कास्टिज्म, इसमें ये क्या तोड़ के अलग अलग प्रक्रिया बनाना चाहते हैं? अगर ओबीसी के पुरुष को ओबीसी का महिला करते हैं तो सामान्य के पुरुष को सामान्य की महिला क्यों नहीं करते साहब? ये प्रक्रिया पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। रोटेशन की प्रक्रिया में हमारी आपत्ति है, ये रोटेशन प्रक्रिया पूर्णतः फॉलो नहीं की गई। पूरा काम निर्वाचन आयोग का है, और निर्वाचन आयोग के काम में आपको मालूम है कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, न इसमें राज्य सरकार करती न केंद्र सरकार करती। लगातार इस बात का प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार से जो आरक्षण प्रक्रिया होती है उससे बिल्कुल शुद्ध रूप से किया जाए, और उसी का पालन किया जा रहा है। यदि कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि इसमें सरकार का रूल है, ये है वो, तो उनकी तो आदत है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो इसी प्रकार की बात करते रहें, क्योंकि अब उनकी स्थिति हो गई बहुत खराब। और जब आरक्षण प्रक्रिया में इतने परेशान हो रहे हैं वो, तो चुनाव में उनकी क्या स्थिति बनेगी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, यदि रोटेशन प्रक्रिया में कोई कमी है, कोई गलती है, तो अभी उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारी बात है तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी आरक्षण प्रक्रिया हुई है वो बिल्कुल ईमानदारी से हुई है और सही तरीके से हुई है। अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे गलती है तो उनके लिए रास्ता खुला, वो आगे जा सकते हैं। आपकी सरकार के ऊपर चुनाव टालने की कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, हम चुनाव तो करने के लिए तैयार है, और हम लोग 24 घंटे तैयार रहते कि चुनाव हो जाए, हम तो जीतने के तैयार हैं, क्योंकि उनको मालूम है, वो खुद नहीं चाह रहे। आप ये बताओ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे, हम तो नहीं गए थे। अगर ये नहीं जाते तो आज तक चुनाव हो जाते। लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि चुनाव की डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। यह संपादित की गई है, जिसमें SC ST के रिजर्वेशन को सर्कुलर के अनुसार पूर्ववत रखते हुए ओबीसी फीमेल और जनरल फीमेल के लिए आज यहाँ पर आरक्षण किया गया है। ओबीसी की 21 सीटों के लिए अनारक्षित से लाट निकाले गए हैं। इसी प्रकार इन 21 में से 11 सीटें ओबीसी के लिए महिला के रूप में लाट निकाला गया है, और जो शेष पिछली बार जो मुक्त महिला थी उनको छोड़ करके शेष सीटों में से और ओबीसी से जो जनरल इस बार ट्रांसफर हुई थी उनमें से अनारक्षित महिला के लिए 21 महिलाओं के लिए लॉट आज यहाँ निकाला गया है, और ये प्रक्रिया पूर्ण की गई। जो आपत्ति लगाई गई है वो महिलाओं में रोटेशन के संबंध में लगाई गई है। हमारा एक्ट और सर्कुलर जो है वो महिलाओं में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का उल्लेख करते हैं, यानी यदि कोई वार्ड किसी एक वर्ग विशेष की महिला के लिए आरक्षित है तो वो अगले आरक्षण प्रक्रिया में किसी अन्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो सकता है। ये अनुबंध प्रक्रिया है, और इस आधार पर आपत्ति विधि के स्वरूप में ना होने से अमान्य की गई है। 25 तारीख जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अनुरूप हमारी प्रक्रियाएं हैं। 2 सप्ताह के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करना थी, उसी के अंदर ये सारे काम किए जा रहे हैं।